Good morning everyone. Myself Mansi Saini, faculty of JMC Group of Institution. Today I am here to present a topic observation and collection of a specimen. आज का हमारा टॉपिक GNM, ANM, BSc नर्सिंग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन क्या होता है? इसमें हम काफ़ी सारे टेस्ट करते हैं, जैसे स्पूटम का, वोमिटिंग का, यूरिन का, स्टूल का, ब्लड का। वो सब आपके स्पेसिमेन कलेक्शन के अंदर आएगा। आइए बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। ऑब्जर्वेशन एंड कलेक्शन ऑफ अ स्पेसिमेन सच एज यूरिन, स्टूल, वोमिटस एंड स्पूटम आर क्रूशियल प्रोसीजर इन क्लिनिकल डायग्नोसिस। आपको पता है, जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है और वो अपनी दिक्कत बताता है, तो हमें एक कंफर्मेशन टेस्ट कराते हैं पेशेंट का, ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि भाई पेशेंट को बीमारी क्या है एक्चुअल में। तो वही हमारा क्या है, डायग्नोस्टिक टेस्ट कहलाता है। तो उसमें हम काफ़ी सारी चीज़ टेस्ट करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिम्टम्स। जैसे कि अगर उसे बहुत ज़्यादा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है तो हम इसको स्पूटम टेस्ट करने को बोलेंगे। खांसी आ रही है कई हफ्तों से तो स्पूटम टेस्ट करने को बोलेंगे। स्पूटम टेस्ट से क्या पता चलेगा कि उसे टीबी वगैरह तो नहीं है, या उसे कुछ ऐसी चीज़ें जैसे कि पेन वगैरह है, इन्फेक्शन हो चुका है, तो ब्लड टेस्ट के लिए बोलेंगे, ताकि हम देख सकें कि भाई WBC का लेवल कितना है, इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा बॉडी में। अगर UTI की प्रॉब्लम लग रही है, उसे प्राइवेट पार्ट में यूरिन पास आउट करने में दिक्कत हो रही है, तो हम यूरिन कलेक्शन करेंगे। कोई अदर बीमारी है, स्टूल कलेक्शन भी करेंगे। ये सभी क्या है, हमारे स्पेसिमेन कलेक्शंस हैं। मतलब एक तरीके के हमारे क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर्स हैं क्लिनिकल डायग्नोस्टिक में, जो पेशेंट की डे बाय डे उसकी एक्चुअल रिपोर्ट हमें बताते हैं कि एक्चुअल में पेशेंट को प्रॉब्लम है क्या, जिसके अकॉर्डिंग हम मेडिकेशन चला के पेशेंट का ट्रीटमेंट इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट, these specimen provide valuable insight into the health status of an individual and aid in the identification of disease, infection and other medical condition। ये जो स्पेसिमेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, ये काफ़ी वैल्यूएबल होते हैं हमारे हेल्थ स्टेटस में, जो हमारी एड मतलब हेल्प करते हैं क्या करने में, आइडेंटिफिकेशन करने में, पहचानने में बीमारी को, किसको, डिसीज को। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज करने में हमारी हेल्प करेंगे, या ये आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को इन्फेक्शन तो नहीं है, या फिर कोई अदर मेडिकल कंडीशन तो नहीं है, जैसे किडनी में स्टोन हो गया, या फिर लीवर जो है वो हिपेटोमेगैली हो गया, लार्ज हो गया साइज में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, हमारी स्पेसिमेन कलेक्शन के थ्रू हम पता करते हैं। आइए अब हम बात करेंगे यूरिन कलेक्शन की। जैसे कि आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये क्या है, यूरिन को कलेक्ट किया हुआ है किसके अंदर, स्पेसिमेन में। तो आप देख सकते हैं कि भाई यूरिन के कलर जो है दोनों ही डिफरेंट आ रहे हैं। ये हमारा अलग अलग बीमारी का संकेत देता है कि भाई पेल येलो है तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। रेड कलर आ रहा है, ब्रिक रेड कलर आ रहा है, तो हो सकता है यूरिन में ब्लड आ रहा हो। तो ये सभी चीजें भी हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, यूरिन ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। इसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले यूरिन ऑब्जर्वेशन में देखेंगे यूरिन ऑब्जर्वेशन और यूरिन एनालिसिस। उसको एनालाइज, उसकी जांच करेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, उसको फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को देखेंगे, जिससे हम डिटेक्ट कर सके कि भाई पोटेंशियल डिसीज क्या है। पोटेंशियल डिसीज मीन्स एक हमें अंदाजा होता है कि भाई ये बीमारी निकल सकती है, और वो कंफर्म कौन करेगा, यूरिन टेस्ट कंफर्म करेगा उस बीमारी के लिए। तो सबसे पहले हम यूरिन टेस्ट में बात करेंगे यूरिन के कलर की। नॉर्मल यूरिन कलर रेंजेस फ्रॉम पेल येलो टू एम्बर। अगर हम नॉर्मली देखें तो यूरिन का कलर कैसा होता है, पेल येलो से एम्बर होता है। इन्फ्लुएंस्ड बाय कंसंट्रेशन एंड पिगमेंट्स लाइक यूरोक्रोम। यूरोक्रोम क्या होता है, ऐसे पिगमेंट्स होते हैं हमारे जो यूरिन को एक तरीके से येलो कलर देते हैं। और ये बनते कहाँ से, जैसे हीमोग्लोबिन होता है, उसको ब्रेक डाउन करके ये पिगमेंट्स हमारे बन जाते हैं। डेविएशन कैन इंडिकेट डिहाइड्रेशन डार्कर। अगर यूरिन बहुत ज़्यादा पेल येलो आ रहा है तो इसका मतलब हो सकता है आपको डिहाइड्रेशन हो, सही आपकी बॉडी में क्या हो सकता है, पानी की कमी हो सकती है। या फिर लाइटर आ रहा है तो हो सकता है ओवर हाइड्रेशन, आप बहुत ज़्यादा पानी पी रहे हैं और ओवर हाइड्रेट हो चुका है। ठीक है, तो यूरिन का कलर इंडिकेट करता है कि पेशेंट को क्या डिसीज एक्चुअल में है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्लैरिटी के बारे में, यूरिन क्लैरिटी। तो क्लियर यूरिन इज नॉर्मल। आपको भी पता है कि अगर यूरिन का कलर क्लियर है तो इट मीन्स इट इज डेट नॉर्मल, वाइल क्लाउडीनेस में सजेस्ट इन्फेक्शन और अदर इशू। अगर यूरिन के अंदर क्लाउडीनेस, लाइक ऐसा लगता है कोई झाग बन रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई अदर इशू प्रेजेंट है।
ठीक है। फोमी यूरिन कैन इंडिकेट प्रोटीन और किडनी प्रॉब्लम्स। अगर फोमी यूरिन होता है तो उससे पता चलता है कि कोई प्रोटीन की प्रॉब्लम है या फिर किडनी प्रॉब्लम्स हैं। अगर यूरिन में झाग टाइप कोई चीज़ें बनती हैं तो इट मीन्स किडनी डैमेज हो सकती है या किडनी में इन्फेक्शन है, किडनी फेलियर हो सकता है। तो इस तरीके से हम उसमें पता लगा सकते हैं। हमारे बहुत सारे टेस्ट भी ऐसे होते हैं, जैसे एसिडिक एसिड होता है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होते हैं, इनसे हम पता लगाते हैं ना कि यूरिन के थ्रू पेशेंट को डायबिटीज तो नहीं है, शुगर तो नहीं है, किडनी प्रॉब्लम तो नहीं है। तो क्लैरिटी से भी हमें पता चलेगा कि पेशेंट को लाइक वो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे ब्लड इन यूरिन। रेड और ब्राउन यूरिन में इंडिकेट ब्लड, हीमेचूरिया बोलते हैं जिसे, which can stem from various condition like infection, stone और even cancer। अगर रेड या ब्राउन कलर का यूरिन आता है तो वो सीधे सीधे इंडिकेट दे रहा है किस चीज का, कि आपके यूरिन में कहीं ना कहीं ब्लड आ रहा है। विच कैन स्टेम फ्रॉम वेरियस कंडीशन, जो कई सारी कंडीशन से आ सकता है, जैसे कि अगर आपकी बॉडी में इन्फेक्शन है तो भी आपके यूरिन में ब्लड आ सकता है, आपको पथरी की प्रॉब्लम है, स्टोन है, तब भी आपको यूरिन में ब्लड आ सकता है, इवन अगर आपको कैंसर भी है तो भी आपको यूरिन में ब्लड देखने को मिल सकता है नॉर्मली। नेक्स्ट हम बात करेंगे ओडर, मतलब यूरिन से जो स्मेल आती है। सो उसमें क्या होता है, वेरिएशन ड्यू टू डाइट और डिहाइड्रेशन, बट इट कैन ऑल्सो इंडिकेट अ मेडिकल इशू लाइक यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और डायबिटीज। ये भी आपको काफी तरीके के वेरिएशन होते हैं, जैसे कि आपकी डाइट पे डिपेंड है या फिर आप पानी कम पी रहे हो, डिहाइड्रेशन है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई मेडिकल इशू है, जैसे कि यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, या फिर आपको डायबिटीज होने के भी चांसेस होते हैं। आपने डायबिटीज में 3 सिम्टम्स पढ़े होंगे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया और पॉलीफेजिया। पॉलीयूरिया मीन्स बार बार यूरिन आना। डायबिटीज के पेशेंट को क्या होता है, देखने को मिलेगा उसे बार बार यूरिन आएगा, वो बार बार टॉयलेट करने के लिए जाएगा, तो इट मीन्स दैट इट इज द इंडिकेशन ऑफ डायबिटीज। यूटीआई में भी पेशेंट बार बार यूरिन के लिए जाएगा बट प्रॉपर यूरिन नहीं आ पाता है, ड्रॉप करके यूरिन आएगा। तो ये भी हमें क्या है, बताते हैं कि एक्चुअल में क्या डिसीज है, क्या प्रॉब्लम है। इफ द स्ट्रॉन्ग ऑर्डर परसिस्ट, अगर बहुत ही ज्यादा स्मेल है यूरिन में, तो डिस्पाइट स्टेइंग हाइड्रेटेड एंड अवॉइडिंग ऑर्डर कॉजिंग फूड, तो हमें हाइड्रेट रहने की जरूरत है, पानी ज्यादा पीने की जरूरत है, और ऐसी चीजों को कम खाना है जिसमें कलर मिक्सिंग या बहुत ज्यादा हैवी ऑर्डर होती है। इट इज बेस्ट टू कंसल्ट अ डॉक्टर टू रूल आउट एनी अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशन। इसके लिए बेस्ट होगा कि आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर आपके यूरिन में बहुत ज्यादा हैवी स्मेल आती है, आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपनी हेल्थ कंडीशन उसे बताएं। अब हम बात करेंगे यूरिन कलेक्शन की। अभी हमने यूरिन के ऑब्जर्वेशन कर लिए कि हाँ कलर से ऐसा होता है, ब्लड आ रहा है तो ऐसा होगा। अब हम बात करेंगे उसे कलेक्ट कैसे करना है यूरिन को। अगर डॉक्टर आपको एक कंटेनर दे दे, बोले कि आपको सुबह यूरिन लेके आना है, तो आप उसे कलेक्ट कैसे करोगे, ठीक है, तो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले यूरिन कलेक्शन involves gathering a urine sample for medical testing. A common method is the clean catch or midstream technique. यूरिन कलेक्शन के अंदर आता है गैदरिंग यूरिन सैंपल। यूरिन सैंपल गैदर करना मतलब कलेक्ट करना। किस चीज के लिए करते हैं, मेडिकल टेस्ट के लिए करते हैं। एक कॉमन मेथड होता है यूरिन कलेक्शन में जिसे हम बोलते हैं क्लीन कैच और मिडस्ट्रीम टेक्निक। मैं आपको बताऊंगी क्लीन कैच और मिडस्ट्रीम टेक्निक क्या होती है। तो देखिए क्लीन कैच मिडस्ट्रीम यूरिन कलेक्शन क्या होता है। ये कॉमन मेथड होता है क्लीन कैच और मिडस्ट्रीम टेक्निक वेयर द इनिशियल यूरिन स्ट्रीम इज डिस्कार्डेड। सबसे पहले बोला जाता है कि अगर आप यूरिन को कलेक्ट कर रहे हैं तो सुबह मॉर्निंग का यूरिन कलेक्ट करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज जब आप यूरिन पास आउट करते हैं तो शुरू में थोड़ा सा यूरिन जो है हमें वो डिस्कार्ड करना होता है, और बीच में जो मिडिल पार्ट होता है यूरिन का वो एक स्टेराइल कंटेनर में हमें कलेक्ट कर लेना चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होगा, यूरिन कंटामिनेटेड होने के चांसेस लेस हो जाते हैं। सो इसलिए हमें क्या करना है, यूरिन का मिडिल पार्ट हमें कलेक्ट करना है, मीन्स थोड़ा सा पास आउट करके बीच में हमको यूरिन कलेक्ट करना है। किसमें करना है, स्टेराइल कंटेनर में करना है। नेक्स्ट वन इज 24 आवर यूरिन कलेक्शन। ऐसे काफी सारे टेस्ट होते हैं जिसमें डॉक्टर हमें प्रिस्क्राइब कर देते हैं कि आपको 24 आवर यूरिन कलेक्शन टेस्ट कराने हैं। तो ऐसे में पेशेंट 24 आवर का सैंपल इकट्ठा करता है जितनी बार वो यूरिन जा रहा है। तो 24 आवर यूरिन कलेक्शन यूज फॉर क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एग्जांपल प्रोटीन और क्रेटिनिन क्लियरेंस।
ये हमें बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए यूज होता है, जैसे कि प्रोटीन तो नहीं आ रहा है, प्रोटीन यूरिया तो नहीं हो रहा, क्रेटिनिन तो नहीं प्रेजेंट है, तो उसके क्लियरेंस के लिए इसमें हमें क्या करना है, डिस्कार्ड फर्स्ट वॉइड, कलेक्ट ऑल सब्सिक्वेंट यूरिन फॉर 24 आवर इन अ स्पेशल कंटेनर केप्ड रेफ्रिजरेटेड। जब आप पहले सुबह उठ के यूरिन पास आउट करोगे तो शुरू का कंप्लीट यूरिन, जैसे कि 200 ml यूरिन पेशेंट ने पास आउट किया तो वो 200 ml हमें क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है। उसके बाद जितना भी यूरिन वो करेगा नेक्स्ट टाइम से, वो सारा हम क्या करेंगे, स्पेशल कंटेनर में लेंगे और उसको रेफ्रिजरेटेड कर देंगे ताकि उसकी जांच हो सके, उसका प्रॉपर एनालिसिस हो सके कि प्रॉपर एक्चुअल में रीजन क्या है, किस तरीके की चीजें इसमें प्रेजेंट है। नेक्स्ट कलेक्शन की हम बात करेंगे स्टूल ऑब्जर्वेशन। अभी हमने यूरिन की बात करी, सेम ऐसे ही स्टूल टेस्ट भी होता है। तो स्टूल ऑब्जर्वेशन पहले हम ऑब्जर्व करेंगे स्टूल को, देन उसका कलेक्शन करेंगे। तो स्टूल ऑब्जर्वेशन में हम क्या करेंगे, पहले देखिए हम इसे और क्या क्या नाम से बुलाते हैं, स्टूल ऑब्जर्वेशन ऑल्सो नोन एज स्टूल टेस्ट या फिर फीकल एनालिसिस। स्टूल ऑब्जर्वेशन को हम स्टूल टेस्ट के नाम से भी जानते हैं और फीकल एनालिसिस भी इसको बोला जाता है। ये एक डायग्नोस्टिक प्रोसीजर होता है, मतलब जांच करने के लिए यूज होता है। यूज टू एग्जामिन द करेक्टरिस्टिक ऑफ ए स्टूल सैंपल, इसमें आपको जरूरत होती है स्टूल सैंपल लेने की टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इशू डिसीज। कहीं आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में कोई इशू तो नहीं है या वहाँ पे कोई बीमारी तो नहीं बन गई है, चाहे वो स्टमक हो, इंटेस्टाइन हो, ठीक है, छोटी आंत हो, बड़ी आंत हो, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसकी एबनॉर्मलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम करेंगे स्टूल ऑब्जर्वेशन। दिस एग्जामिनेशन इंक्लूड बोथ विजुअल इंस्पेक्शन एंड माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस। ये जो एग्जामिनेशन है वो दोनों तरीके से किया जा सकता है। फर्स्ट विजुअल मतलब देख के ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, माइक्रोस्कोप की हेल्प से भी उसको एग्जामिन करेंगे, अलोंग विद केमिकल टेस्ट टू असेस वेरियस पैरामीटर्स। इसी के साथ हम काफी सारे केमिकल टेस्ट भी हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्टूल कलर की। वेर इज द डाइड ब्लैक ईयर मेलाना मेन इंडिकेट अपर gastrointestinal bleeding and red hematochia इंडिकेट लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। कलर भी इंडिकेट करता है, जैसे कि काफी ज्यादा ब्लैक कलर है, मेलेना कलर है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को कहीं ना कहीं अपर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से स्टूल का कलर ब्लैकिश या फिर मेलेना हमें शो हो रहा है। और अगर स्टूल में रेड कलर आपको दिखता है तो इट मीन्स दैट लोअर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल से ब्लीडिंग हो रही है पेशेंट को, और ये इंटरनल ब्लीडिंग होती है तो ये हमें दिखती नहीं है, ये सीधा स्टूल वगैरह में हमको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे एबनॉर्मल कंसिस्टेंसी, यानी कि जो स्टूल सैंपल हमने लिया है उसकी कंसिस्टेंसी कैसी होगी। तो नॉर्मल स्टूल्स आर सॉफ्ट एंड फॉर्म्ड वाटर और लूज स्टूल्स में इंडिकेट डायरिया। अगर हम देखें कि स्टूल्स अगर सॉफ्ट फॉर्म्ड है तो इट मीन्स वो नॉर्मल है, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा लूज है तो वो इंडिकेट कर रहा है कि पेशेंट को डायरिया है। हार्ड स्टूल इंडिकेट द कॉन्स्टिपेशन, अगर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टूल है तो इट मीन्स पेशेंट को कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, और अगर ग्रेजी और स्टिकी है तो इट मीन्स माल एब्जॉर्प्शन, जो भी वो चीज़ों को डाइजेस्ट कर रहा है उसकी बॉडी प्रॉपर एब्जॉर्प्शन नहीं कर पा रही है, उसमें कोई ना कोई एबनॉर्मलिटी आ रही है। जब हम खाने को खाते हैं वो ब्रेक डाउन होकर मेटाबोलाइज हो रहा होता है तो वो एब्जॉर्ब भी होता है ताकि उसके खाने के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हमारी बॉडी को मिल सके। लेकिन जब प्रॉपर एब्जॉर्ब ही नहीं होगा, माल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो हमें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी नहीं मिलेंगे, तो ऐसे में काफ़ी सारी दिक्कतें पेशेंट्स को देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे स्टूल कलेक्शन की। सो रैंडम स्पेसिमेन कलेक्टेड इन अ क्लीन एंड ड्राई कंटेनर। अगर हम रैंडमली स्पेसिमेन में कलेक्ट कर रहे हैं तो वो क्लीन होना चाहिए कंटेनर और ड्राई होना चाहिए। कलेक्ट करना है हमें फ्रेश सैंपल टू अवॉइड कंटामिनेशन। हमें क्या करना है, फ्रेश सैंपल यूज करना है। इट मीन्स जैसे कि मॉर्निंग में हो गया, ठीक है, तो वो क्या करता है, उससे कंटामिनेशन अवॉइड हो जाता है। नेक्स्ट वन इज स्टूल कल्चर यूज टू आइडेंटिफाई पैथोजन कॉजिंग इन्फेक्शन। अगर हम स्टूल कल्चर कर रहे हैं तो उससे हमें पता चल सकता है, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पैथोजेंस तो नहीं है, कोई बैक्टीरिया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर फंगई, वायरस, कोई ऐसी चीज़ तो प्रेजेंट नहीं है जिसकी वजह से बॉडी में इन्फेक्शन हो गया है। तो ये सभी चीज़ें हमें कौन बताएगा, स्टूल कलेक्शन के थ्रू हमें पता चल जाएगी पेशेंट को क्या एबनॉर्मलिटी है, किस तरीके की प्रॉब्लम है, क्या सिम्टम शो हो रहा है। तो हर चीज़ को ऑब्जर्व करके और कलेक्ट करके हम चीज़ों को प्रॉपर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, प्रॉपर डिसीज़ को डायग्नोज कर सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग पेशेंट को अच्छी मेडिकेशन, अच्छा इलाज, अच्छा ट्रीटमेंट और वो बेटर हील कर सके। थैंक यू।
अगर आपके कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं।